अपनी बहन को एक बलि की रस्म से बचाने के लिए एक पूर्व अपराधी को 30 मंजिला ऊंची इमारत में लड़ते हुए ऊपर तक पहुंचना पड़ता है। लेकिन ये कोई मामूली इमारत नहीं थी, ये एक शैतानी पंथ का अड्डा था और जिस भी सदस्य को वो मारती है वो तुरंत फिर से जिंदा हो जाता है और उसका पीछा करने लगता है। सफाई के सामान और जेल में सीखे गए अपने क्रूर हुनर से लैस होकर उसे उनके पूरे ऑपरेशन को तबाह करना था। हालात नामुमकिन है, दुश्मन अमर है और समय तेजी से निकलता जा रहा था। आज हम 2026 की एक्शन हॉरर फिल्म दे विल किल यू की कहानी बता रहे हैं। ये एक ऐसी महिला की कहानी है जो एक शैतानी ऑपरेशन को खत्म करने के लिए गुप्त रूप से अंदर जाती है, लेकिन उसे जल्द ही पता चलता है कि अपने दुश्मनों को मारने से भी ज्यादा मुश्किल काम उन्हें हमेशा के लिए मरा हुआ रखना है। अगर आपको छिपी हुई बेहतरीन फिल्मों और जबरदस्त हॉरर फिल्मों की कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारी एक मदद करें और ऐसी और भी कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाएं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत एशिया रीव्स और उसकी छोटी बहन मारिया के अपने जालिम पिता से भागने से होती है। वो एक दुकान में छिप जाती हैं, लेकिन वो आदमी उन्हें ढूंढ निकालता है और उनका पीछा करने की कोशिश करता है। उसका एक साथी लड़कियों को भागने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एशिया बंदूक निकालती है और अपने पिता की छाती में गोली मार देती है। वो बच जाता है, लेकिन एशिया भाग जाती है। मारिया को उसके पिता की कस्टडी में वापस जाना पड़ता है, जबकि एशिया जेल चली जाती है। 10 साल बाद एशिया जेल से बाहर आती है और मैनहट्टन के द वर्जिल नाम की एक होटल में इसाबेल के झूठे नाम से एक नई नौकरी शुरू करती है। वो होटल की सुपरिटेंडेंट लिटिल वुडहाउस उसके कड़वे स्वभाव वाले पति रे और होटल के बाकी मेहमानों से मिलती है। जैसे कि ब्यूटी केयर सीईओ शेरोन वेंडरबिल्ट, कहा जाता है कि द वर्जिल की स्थापना 100 साल से भी पहले हुई थी। रात में एशिया को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और वो हॉल में बाहर जाती है। अचानक सारी बत्तियां बुझ जाती हैं, इसलिए शक के मारे वो खुद को कमरे के अंदर बंद कर लेती है। बाद में सुअर का मांस पहने हुए एक आदमी बॉब चुपके से एशिया के कमरे में घुस जाता है और उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश करता है। वो जाग जाती है और बॉब से लड़ती है। आखिर में बॉब का सिर मेज से जोर से टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाता है। एशिया को और लोगों के आने की आहट सुनाई देती है, जिनमें शेरोन और निवासी केविन सुलिवन और 2 बाकी आदमी शामिल होते हैं जो एशिया को मारने की कोशिश करते हैं। वो बेहोश होने का नाटक करती है और शेरोन के उसके पैर पकड़ने का इंतजार करती है। जैसे ही शेरोन उसके पैर पकड़ती है, वो लैम्प के तार को दांतों से काट लेती है, जिससे उसे और शेरोन को बिजली का जोरदार झटका लगता है। फिर एशिया कोठरी की ओर भागती है और हथियारों का एक जखीरा जैसे कि एक बड़ा चाकू और शॉटगन उठा लेती है। वो केविन का सिर धड़ से अलग कर देती है, बाकी हमलावरों से भी लड़ती है और उन सभी को मार डालती है। एशिया कमरे से बाहर निकलती है, जहां उसका सामना लिटिल से होता है। लिटिल जानती है कि वो इसाबेल नहीं है और उससे उसकी असली पहचान के बारे में सच जानना चाहती है। एशिया बताती है कि अपने पिता को गोली मारने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। जेल से रिहा होने पर उसने एक प्राइवेट जासूस को काम पर रखा। वो जासूस मारिया का पता लगाने में कामयाब रहा। उसे पता चला कि मारिया द वर्जिल में एक नौकरानी के तौर पर काम कर रही है, इसलिए एशिया ने असली इसाबेल को रास्ते से हटाकर उसकी नौकरी हथिया ली ताकि वो मारिया को ढूंढ सके। एशिया को हैरानी होती है जब केविन, शेरोन और दूसरे हत्यारे उसके कमरे से बाहर निकलते हैं। वो फिर से जिंदा हो गए थे और उनके शरीर ठीक हो रहे थे। लिटिल कहती है द वर्जिल के लोग अमर हैं। वो उसका पीछा करते रहते हैं, लेकिन वो वेंट्स के रास्ते बच निकलती है। शेरोन उसका पीछा करते हुए वहीं से जाती है, लेकिन एशिया उसे बार बार चाकू मारती है, जब तक कि आखिर में वो शेरोन का सिर पूरी तरह से उड़ा नहीं देती है। केविन को शेरोन का शरीर मिलता है, जो ये पता लगा लेता है कि एशिया द वर्जिल के फक फ्लोर पर जा रही है। ये बात उसे शेरोन की आंख के एशिया का पीछा करते हुए लुढ़क कर जाने से पता चलती है। एशिया अब पेंट हाउस से बस कुछ ही फ्लोर नीचे है। उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी है और इस बुरे सपने को खत्म करने का राज भी। अगर आप भी अपनी सीट पर बैठे बैठे सांसें थामे हुए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाकर अपना प्यार जरूर दिखाएं। आप ये बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे कि कैसे वो इस पूरी शैतानी इमारत को जमी दोज कर देती है। तो चलिए अब देखते हैं कि
कि वो इसे कैसे खत्म करती है। एशिया को रे पकड़ लेता है, जो अमर होने और लिथिल तथा दूसरे निवासियों के बुरे कामों से तंग आ चुका था। वो एशिया को समझाता है कि द वर्जिल एक शैतानी पंथ का घर है, जिसे इंसानी बलि के बदले अमरता मिली थी। जिस किसी का नाम एक खास लिस्ट में होता है वो हमेशा के लिए जिंदा रह सकता है, लेकिन अगर वो शैतान को खुश करने में नाकाम रहते हैं तो उनके नाम मिटा दिए जाते हैं और वो फिर से नश्वर बन जाते हैं। रे कहता है कि ये जगह एक जानलेवा जाल की तरह बनाई गई है और यहाँ से बाहर निकलने का एक लौता रास्ता फायर एस्केप से होकर जाता है। रे एशिया को उस कमरे तक ले जाता है जहाँ मारिया को बंद करके रखा गया था। हालांकि उनका मिलना जुलना काफी भावुक होता है, लेकिन मारिया को लगता है कि एशिया ने उसे छोड़ दिया था और उसे उनके भयानक पिता के रहम पर छोड़ दिया गया था। उसे पहले से ही पंथ से जुड़ी सारी बातों के बारे में पता था और उसे उम्मीद है कि उसका नाम भी उस लिस्ट में शामिल हो जाएगा। एशिया के साथ जाने से मना करने पर वो मारिया को एक ही घूंसे में बेहोश कर देती है और उसे एक डम वेटर के जरिए चुपके से बाहर निकालने की कोशिश करती है। रे को उसके धोखे के लिए लिथिल पकड़ लेती है, जबकि एशिया और मारिया किचन तक पहुंच जाती हैं। वहां मारिया एशिया को अपनी पिछली कहानी बताती है कि कैसे उनके पिता की आखिर में कैंसर से मौत हो गई थी और कैसे उसे गुजारा करने के लिए अजीब अजीब काम करने पड़े जब तक कि वो द वर्जिल नहीं पहुंच गई और बलि चढ़ने से बच गई। एशिया भी बताती है कि उसने जेल में लड़ना सीखा था। वो समझती है कि उसकी बहन उससे नाराज है, लेकिन वो उसे वहाँ से बाहर निकालने के लिए पक्का इरादा करके यहाँ पर आई है। लिटिल हर मंजिल पर मौजूद कल्ट वालों को बहनों के पीछे जाने का हुक्म देती है। एशिया एक कुल्हाड़ी में आग लगाकर उन सब का मुकाबला करती है और उन्हें काट गिराती है। वो लिफ्ट के रास्ते से होते हुए आग से बचने वाले रास्ते की तरफ चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन कल्ट वाले उन पर घात लगाकर हमला कर देते हैं। इनमें एक नौकरानी भी शामिल थी जो एशिया और मारिया का पीछा करने की कोशिश में कुछ देर के लिए मर जाती है। आखिरकार लिथिल उन दोनों को पकड़ लेती है। लिथिल बहनों को सबसे ऊपरी मंजिल पर ले जाती है ताकि वो रे से मिल सकें। वो शैतान को बुलाते हैं जो अपने लोगों से बात करने के लिए एक कटे हुए सुअर के सिर में समा जाता है। इसी सिर में अमरता की सूची भी रखी होती है। रे की गद्दारी की सजा के तौर पर शैतान सूची से उसका नाम मिटा देता है और लिथिल उसका गला काटकर उसे मार डालती है। इसके बाद कल्ट वाले मारिया से एशिया की बलि देने के लिए कहते हैं, क्योंकि असल में बलि के लिए इसाबेल को चुना गया था और ऐसा करके मारिया अमर बन सकती है। लेकिन मारिया इसके बजाय सुअर के सिर पर एशिया का नाम लिखती है और अपना ही गला काट लेती है। एशिया केविन, शेरोन और बाकी कल्ट वालों के साथ आखिरी मुकाबले में भिड़ जाती है। वो लिथिल के सुअर के सिर में समाकर उससे लड़ने से पहले ही उन सबको बेदम कर देती है। उन दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है, जिसका अंत इस तरह होता है कि एशिया सुअर का सिर धड़ से अलग कर देती है, जबकि लिथिल एक लकड़ी के खम्भे में फंसकर घायल हो जाती है। फिर एशिया सुअर के सिर को ब्लीच से साफ करती है और उसमें आग लगा देती है। ऐसा करने से कल्ट वालों के नाम मिट जाते हैं और उनकी मौत हमेशा के लिए पक्की हो जाती है। लेकिन वो सिर की उस चमड़ी वाले हिस्से को काट लेती है जिस पर उसका अपना नाम लिखा होता है। इसके बाद वो जलते हुए सुअर के सिर को लिफ्ट के रास्ते से नीचे फेंक देती है। नीचे गिरते ही वो सिर फट जाता है और उस नौकरानी को भी मार डालता है। एशिया मारिया के शव को उठाकर ले जाती है और वहाँ बचे हुए बाकी लोगों को वहाँ से भाग जाने का हुक्म देती है। बाहर एशिया की मुलाकात एक प्राइवेट जासूस से होती है। वो मारिया के शव को उसकी कार में रख देती है। अचानक मारिया फिर से जिंदा हो जाती है क्योंकि एशिया ने अमर बनने के लिए सूची में अपने नाम की जगह मारिया का नाम लिख दिया था। वो जासूस दोनों बहनों को शहर से बहुत दूर ले जाता है। जैसे ही वो कार से आगे बढ़ते हैं, द वर्जिल इमारत की सबसे ऊंची मंजिल जोरदार धमाके के साथ उड़ जाती है। आखिरी शॉट में एशिया को द वर्जिल के दरवाजे से निकलते हुए दिखाया गया है, जहाँ से धुआं और मलबा निकल रहा था। वो अपनी बहन को गोद में लिए हुए थी। एक तरह से उसका मिशन कामयाब रहा। उसने अकेले ही अमर लोगों की एक पूरी सेना से लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की। उसने उस पंथ को खत्म कर दिया और उनके पीड़ितों का बदला लिया, लेकिन इसकी उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उसे उस इकलौते इंसान को खोना पड़ा जिसके लिए वो ये सब कर रही थी। उसने अपनी बहन को उस पंथ से बचाने के
लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन आखिर में वो उसके अपने ही दुखद फैसले से नहीं बचा पाई। एशिया एक नए दिन की सुबह की ओर बढ़ जाती है, एक बार फिर से जिंदा बचकर, लेकिन पहले से कहीं ज्यादा अकेली। और यही है दे विल किल यू की क्रूर और एक्शन से भरपूर कहानी। ये एक जबरदस्त सफर है जो ये साबित करता है कि कभी कभी अमीर लोगों से निपटने का एकलौता तरीका यही होता है कि उनके शैतानी सुअर के सिर में आग लगा दी जाए। हमारा ये रिकैप देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाएं और नोटिफिकेशन बेल बजाना ना भूलें ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना करें। हमें कमेंट्स में बताएं कि अगली बार आप हमें किस फिल्म के बारे में बात करते हुए देखना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।